नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स विद विनायक। और आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जो आपको न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में बार बार सुनने को मिलेगा। और वो शब्द है हेगेमॉन। तो इसका मतलब क्या है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हेगेमॉन कैसे काम करता है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हेगेमॉन का मतलब क्या होता है? तो हेगेमॉन का मतलब होता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर प्रभाव या डोमिनेंस रखना, वो भी बिना फोर्स यूज़ किए। यानी जब कोई देश अपने इकोनॉमिक, कल्चरल या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू दूसरे देशों को कंट्रोल में रखता है, उसे हेगेमॉन कहते हैं। तो हेगेमॉन एक तरह की सॉफ्ट कंट्रोल होता है। तो एक तरह का सॉफ्ट कंट्रोल होता है, जैसे कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी, उसका डॉलर और उसका कल्चर, सब कुछ दुनिया भर में चलता है। तो ये होती है अमेरिकन हेगेमोनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया एक हेगेमॉन है या नहीं। ग्लोबली तो अभी इंडिया एक हेगेमॉन नहीं है, जैसे कि अमेरिका या चाइना है। लेकिन साउथ एशिया में अगर हम देखें तो इंडिया काफ़ी हद तक हेगेमॉन माना जा सकता है। वो कैसे? तो इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है। अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो इंडिया, अगर कंपेयर किया जाए बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से, तो इंडिया एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर है जो उनको लोन्स प्रोवाइड करती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, उनके साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड भी है। तो इकोनॉमिक पावर के ज़रिए हम वहाँ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक पावर है इंडिया का। अगर इनडायरेक्टली इंडिया का मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा है, जैसे कि इंडिया की आर्मी रीजन में बहुत बड़ी है। और इंडिया का जो रोल है यूएन पीस कीपिंग में, वो भी बहुत बड़ा रोल है और इंडिया काफ़ी हद तक एक्टिव है यूएन पीस कीपिंग में। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बॉलीवुड, योगा और इंडियन फूड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन देशों में। तो ये एक टाइप का कल्चरल इन्फ्लुएंस है जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करता है। लेकिन इंडिया का फोकस फोर्स यूज़ करना बिल्कुल नहीं है। इंडिया इन्फ्लुएंस करता है उनकी पॉलिसीज़ को थ्रू कोऑपरेशन, एड और डिप्लोमेसी। तो तो इन्हीं वजह से इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल हेगेमॉन मान सकते हैं। तो हम एक तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इंडिया की हेगेमोनी चैलेंज हो रही है? इज़ इंडियाज़ हेगेमोनी बीइंग चैलेंज्ड इन साउथ एशिया? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कभी कभी इंडिया की हेगेमोनी को मतलब कभी कभी इंडिया की हेगेमोनी चैलेंज होती है। जैसे कि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो साउथ एशिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और जैसे कि श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हैं, वो इंडिया से दूर होकर चाइना के करीब चले जाते हैं कभी कभी। तो वो इंडिया को प्रेशर करना चाहते हैं। और कभी कभी इंडिया के एक्शन पर पड़ोसी देश जैसे जैसे नेपाल चैलेंज भी करता है उनको, जैसे कि बॉर्डर इशू। लेकिन इंडिया अब भी रीजनल लीडरशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है थ्रू डिप्लोमेसी, कल्चरल टाइज एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, बट नॉट विद मिलिट्री प्रोग्रेस। तो दोस्तों, ये हेगेमोनी का मतलब सिर्फ पावर नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंस और लीडरशिप भी होती है, स्पेशली जब वो बिना ज़बरदस्ती के हो। इंडिया ग्लोबली चाहे हेगेमॉन हो या ना हो, लेकिन साउथ एशिया में डेफिनेटली एक रीजनल हेगेमॉन है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।